आज के इस लोकार्पण के जिनके कर कमलों द्वारा हमें इस पुस्तिका को दर्शन करने का मौका मिला, ऐसे आदरणीय महामहिम राज्यपाल भगत सिंह जी कोश्यारी, जिन्होंने अपनी संकल्पना से इस पुस्तक को लिखा, हमारे सामने प्रस्तुत किया। ऐसे मुंबई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर करुणाशंकर जी उपाध्याय, अभी अभी जिन्होंने हमको इस पुस्तक का परिचय कराया, ऐसे हमारे सभी के मित्र दैनिक जागरण के रेसिडेंट एडिटर श्री ओम प्रकाश तिवारी जी, सूत्र संचालन कर रहे वीरेंद्र याग्निक जी, उपस्थित मान्यवर। डॉक्टर साहब ने अलग अलग विभाग का काम इतना ज़्यादा रहता था, लेकिन फिर उनको ये अवसर मिला कि मध्यकालीन कविता का पुनर्पाठ इस पुस्तक को उन्होंने अच्छे तरीके से हमारे सम्मुख लाने का प्रयत्न किया। जैसे वीरेंद्र जी ने कहा कि इसको लाने के भगत बनने का काम अगर भगत सिंह जी ने किया, हमारे राज्यपाल जी ने किया, तो कोरोना को पूरे विश्व में अगर किसी देश ने जीता है तो हमारे देश ने जीता है, भारत ने जीता है। और कोरोना को पिछले एक कार्यक्रम में जब हमने कोरोना योद्धा का यहाँ पे सत्कार किया था, तो मुझे महामहिम राज्यपाल जी के शब्द याद है कि हमारे देश ने कोरोना को करुणा से जीता है। और इस पुस्तक को हमारे सामने लाने का काम करुणाशंकर उपाध्याय जी ने किया है। और आपके नाम में जब करुणा और शंकर है तो बहुत ठीक बात है कि हमारे राज्यपाल जी जिस राज्य से, जिस प्रदेश से, जिस मिट्टी से आते हैं, वो भगवान शंकर की पावन भूमि है। केदारनाथ और बद्रीनाथ जी स्वयं वहाँ विराजमान है। उस भूमि से आने वाले भगत जी के हाथों से इस पुस्तक को हमारे सम्मुख लाने का काम किया। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब पूरे विश्व में इस सोच को रखा मध्यकालीन कविताओं के बारे में, या इस पुस्तक में किस तरह से उनका समावेश किया गया, ये तो तिवारी जी ने बताया। 15 दिनों पहले जब मेरी करुणाशंकर जी से मेरे दिल्ली निवास स्थान पे वो आए थे, इस पुस्तक की हमारी बहुत लंबी चर्चा हुई इस पुस्तक के बारे में कि क्या क्या इसमें उन्होंने लिखा है। और इसमें एक बहुत ही अच्छा प्रकरण उन्होंने, एक अध्याय है जिसके अंदर, जिसमें सब रमण करे वही राम है। और उस अध्याय को अगर हम पकड़ के चले तो तुलसीदास जी ने अपने साहित्य में ये लिखा था। और जो सोशल डिफरेंसेस की बात तिवारी जी कर रहे थे कि अलग अलग साहित्य को जानबूझकर अलग रखने का काम किया, तो रामायण अपने आप में ही इतना महान ग्रंथ था कि जिसमें शबरी हो, केवट हो, जो सुविधा देने वाले समाज के लोग हैं, इन सबका उद्धार प्रभु श्री राम ने किया था। ये इतना बड़ा संदेश जानबूझ के आज़ादी के कई वर्षों तक इन सभी बातों को अलग अलग कोने से, अलग अलग तरीके से दबाए रखने का काम किया गया। मैं करुणाशंकर जी को ये तो बधाई देता ही हूँ कि उन्होंने इस कविताओं के माध्यम से हमारे सन्मुख लाने का काम तो किया, लेकिन इसका मुखपृष्ठ बड़ा आकर्षक है। इसके मुखपृष्ठ पे तुलसीदास जी संदेश दे रहे कि साहित्य के अंदर धर्म, भाषा, जात को वैसे कोई स्थान नहीं होता, लेकिन ये भारत भूमि ही इतनी पवित्र है कि यहाँ से इस तरह का संदेश और इस साहित्य का इतना बड़ा रसास्वाद अलग अलग तरीके से सामाजिक दायित्व को साथ में रखते हुए, धार्मिक चीज़ों को जोड़ते हुए हमने हमेशा विश्व बंधुत्व का संदेश दिया है। जो आपने देखा होगा कि जो हमारे युग पुरुष बने, जिसमें मनु है, भगीरथ है, स्वयं हनुमान जी है, कि संजीवनी पर्वत लाकर उन्होंने लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था से बाहर तो लाया, लेकिन यही संदेश आज के इस कोरोना काल के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने न केवल भारत के लोगों के लिए तो वैक्सीन उपलब्ध कराई, लेकिन विश्व बंधुत्व के नाम पे विश्व के ऐसे ऐसे देशों में वैक्सीन पहुंचाने का काम किया। वो बहुत संख्या में छोटे छोटे देश है,
लेकिन वो देश रहने चाहिए, उनकी इंसानियत रहनी चाहिए, उसके अंदर रहने वाले नागरिकों को इसका लाभ मिले। तो ये जो वैक्सीन मैत्री है, ये भी एक जात का हमारे संस्कृति का संदेश है जो दिया गया। जिस प्रकरण को सबसे अंत में डॉक्टर साहब ने उल्लेख किया कि अयोध्या काल यात्री है, तो अयोध्या का विश्व की सबसे बड़ी पुरानी प्राचीन राजधानी होने का सौभाग्य प्राप्त है। ब्रह्मा के पपुत्र मनु ने तो उसको बसाया, लेकिन उसका बार बार उद्धार करने का जो जिक्र डॉक्टर साहब कर रहे थे कि जन्मेजय हो, बाकी सारे हो, जिन्होंने बार बार इसका उद्धार किया, और अब मोदी जी और योगी जी के माध्यम से जब अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बन रहा है, तो किसी ने मुझे, जब ये राम मंदिर के निधि समर्पण के कार्यक्रम चल रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि इतने हजारों मंदिर है, फिर और एक मंदिर की क्या ज़रूरत है। तो राम मंदिर बनना, अयोध्या में राम मंदिर बनना, ये केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं है। जो अयोध्या काल यात्री है, इस प्रकरण में इस चीज़ का उल्लेख है कि इन सभी विश्व की अलग अलग राजधानियों के साथ में सबसे प्राचीन राजधानी का सांस्कृतिक संबंध जोड़ने का काम अगर कहीं होने वाला है तो वो ये अयोध्या में होने वाला है। आप सोचिए कि हमारे यहाँ बैंकों के नाम हमने क्या रखे। आज़ादी के बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सिंडिकेट बैंक है, कैनरा बैंक है, ऐसे नाम है। और हमारे पड़ोसी देश में, थाईलैंड जैसे छोटे देश में, बैंक ऑफ अयोध्या है। अब आज सोचिए कि अगर हमने बैंक ऑफ अयोध्या रख दिया रहता तो उस वक्त पे कैसा हंगामा मच गया रहता। तो जो नक्सली सोच की और बाकी सारी बातों को उल्लेख यहाँ पे हुआ, इन सभी को समेटने का काम इस पुस्तिका में किया गया है। और इस पुस्तिका द्वारा पूरे भारत के युवा वर्ग को एक नई दिशा देने का काम डॉक्टर करुणाशंकर जी ने किया है। मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। और इस तरह की लेखनी, अब कोरोना तो ख़त्म हो गया ऐसा मानती है, क्योंकि माननीय राज्यपाल जी ने भी वैक्सीन का डोज कल ले लिया है, और आप सबको भी इसका, मोदी जी के कारण हम सबको इसका मौका मिलेगा। तो मैं करुणाशंकर जी से ये भी प्रार्थना करूँगा कि ईश्वर आपको इतनी शक्ति और ताकत दे कि बिना कोरोना के कालखंड भी आप इस तरह के साहित्य की रचना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।